शहरीदराबाद में रोज बरोज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में इजाफा होता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस मसरूफ तरीन इलाके मौदमजाही मार्केट में इस तरह की कई खिलाफ वर्जियों का पता चला है। हाल ही में मौदमजाही मार्केट इलाके में सिर्फ 3 घंटों में खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 6000 से ज्यादा ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों का पता चलाया। पुलिस के मुताबिक वीडियोस देखकर खतरनाक अंदाज में गाड़ियां चलाने वाले एक दिन में 15,000 अफराद गिरफ्तार हुए। अगर 24 घंटे मुसलसल निगरानी की जाती है तो गाड़ी पर तकरीबन 10 से 20 चालान का इम्कान है। शहर भर में रोजाना 20,000 से ज्यादा चालान किए जाने का पता चला है। ज्यादातर खिलाफ वर्जी करने वाले बाइक सवार हैं। हैदराबाद के मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके पीएनटी कॉलोनी में पार्क की गई कार के नीचे पटाखा फटने के नतीजे में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इतला दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकीसर हो गई थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुक्काम ने राहत की सांस ली। निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में रियाद एनकाउंटर के बाद दवाखाना पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहलकारों को तैनात कर दिया गया। सरकारी दवाखाने में बाबू दाखिले पर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को तैनात करते हुए दवाखाने में दाखिल होने वाले हर मरीज और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद ही छोड़ा जा रहा है। रियाद का 4थी मंजिल पर एनकाउंटर हुआ था और 4थी मंजिल को मुकम्मल पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या दवाखाना पहुंच चुके हैं और आला अहदेदारों के अहकामात के बाद ही तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाने के इम्कानात हैं। डीजीपी तेलंगाना शिवधर रेड्डी के अहकामात के बाद ही तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाने के इम्कानात हैं। वादे रहे कि रियाद ने पुलिस कांस्टेबल प्रमोद का बेईमाना कत्ल कर दिया था और राह फरार इख्तियार की थी। कल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और ये पुलिस को देखकर भाग रहा था कि सैयद आसिफ नामी शख्स ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने उस पर भी वार किया और वो भी शदीद जख्मी हो गया था और हैदराबाद में ज़ेर राज है। आज सुबह पुलिस कांस्टेबल की गन छीन कर भागने की कोशिश में पुलिस की जानिब से की गई फायरिंग में रियाद हलाक हो गया। निजामाबाद पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल में मुलव्विस खतरनाक मुजरिम रियाद पीर की रोज पुलिस इनकाउंटर में हलाक हो गया। पुलिस दराये के मुताबिक इतवार के दिन अपनी गिरफ्तारी के दौरान जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए रियाद ने पीर की सुबह एक मरतबा फिर पुलिस पर मुहलिक हथियार से हमला करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में रियाद हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मफरूर रियाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गुज़िश्ता शब से ही नदामत और भूख प्यास की परवाह किए बगैर मुसलसल तलाशी मुहिम जारी रखी थी। बताया जाता है कि वो सारंगपुर के मदाफात में एक लॉरी के कैबिन में छुपकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मुकामी नौजवान आसिफ ने रियाद को रोकने की कोशिश की तो उसने मुहलिक हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में आसिफ का हाथ शदीद जख्मी हो गया। करीब ही मौजूद एक कांस्टेबल ने जान की बाजी लगाकर रियाद को काबू में किया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के दौरान वो दोबारा चाकू से हमला किया। वादे रहे कि रियाद पर इल्ज़ाम था कि वो जुमे के रोज़ निजामाबाद के विनायक नगर में सीसीएस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस कांस्टेबल प्रमोद का कत्ल करके फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक इस खतरनाक मुजरिम को पकड़ने के दौरान भी उसने कई बार हमले किए। पुलिस ने बताया है कि इनकाउंटर खुद हिफाजती इक़दाम के तहत किया गया। ताहम वाक़े की मुकम्मल जाँच जारी है। निजामाबाद में रोनुमा एनकाउंटर में बदनाम जमाना रोडी शीटर रियाद हलाक हो गया। इस वाक़े पर तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात फराहम की। डीजीपी के मुताबिक रियाद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उसने मौके का फ़ायदा उठाकर कमरे के बाहर तैनात एआर कांस्टेबल की बंदूक छीनने की कोशिश की और फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग करने की भी कोशिश की। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें रियाद मौके पर ही हलाक हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर रियाद को फायरिंग का मौका मिल जाता तो अस्पताल में मौजूद कई जानें खतरे में पड़ जाती। इसीलिए पुलिस ने आवाम की जानों को बचाने के लिए फौरी फैसला लेते हुए कार्रवाई की। डीजीपी ने उन खबरों को भी बेबुनियाद करार दिया जिनमें कहा गया था कि पहले रियाद ने फायरिंग की और एआर कांस्टेबल जख्मी हुआ। उनका कहना था कि रियाद ने फायरिंग की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे मौका नहीं दिया और उसे गोली मार दी।
आरजेडी की सरबराह लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के सदर तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। तेज प्रताप पर बिहार के वैशाली जिले में महुआ असेंबली सीट के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज ये जानकारी दी। जिले पुलिस की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक वीडियो सोशल मीडिया पर एक वायरल हुई, जिसमें यादव को 16 अक्टूबर को अपनी नामजदगी जुलूस के दौरान पुलिस के लोगो और नीली लाल बत्ती के साथ एक SUV का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। उसके बाद महुआ इलाके के इंचार्ज ऑफिसर ने मुतालिका थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसमें कहा गया है कि मुकम्मल तफ्तीश करने के बाद मालूम हुआ है कि गाड़ी पर लगा पुलिस का लोगो और नीली लाल बत्ती निजी थी, इसलिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया। फूड सेफ्टी अहदेदारों ने तीसरे दिन भी शहर हैदराबाद में मिठाई की दुकानात के मुआयने जारी रखे। ज़राए के मुताबिक उन अहदेदारों ने उन दुकानात से नमूने हासिल किए और मुआयने के लिए लैब को भेज दिया। शहर में 45 मिठाइयों की दुकानात की तनक़ीद की गई। उन छापों के दौरान मिठाइयों की तैयारी के लिए मसनूई रंगों के इस्तेमाल और नाक़िस माहौल का पता चला। क़वाइद की खिलाफवर्जी करने वाली दुकानात के मालिकीन को नोटिस जारी की गई। उन छापों के दौरान बाद मिठाई की दुकानात के प्रोडक्ट्स पर किसी किस्म के लेबल और मुद्दत कार की तकमील की तफसीलात ना होने का भी इंकशाफ हुआ। मिठाइयों की तैयारी के मकामात पर मक्खियों और मच्छरों की मौजूदगी का पता चला। दुकानात पर हिफ्ज़ान सेहत के उसूल भी नज़रअंदाज किए गए थे। नकली तेल के जरिए भी कई अशिया की तैयारी का पता चला है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक बाइक को जब्त किया, जिस पर 98,895 रुपए के चालानात ज़ेर इल्तिवाज थे। शहर के वनस्थलीपुरम इलाके में रॉन्ग रूट पर चलाए जाने पर वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने उस गाड़ी को रोका और जब उसके ज़ेर इल्तिवाज चालानात की जांच की गई तो ट्रैफिक पुलिस को अहदेदारों भी हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि इस गाड़ी पर मुख्तलिफ ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के 57 चालानात थे। इस बाइक सवार पर 58,895 रुपए के चालानात आयद किए गए थे। माददा उस गाड़ी को जब्त कर लिया गया। सागर कॉम्प्लेक्स से गुर्रमगुड़ा रॉन्ग रूट पर यह गाड़ी चलाई जा रही थी। तेलंगाना महकमे एक्साइज ने शराब की दुकानों के लाइसेंस के सिलसिले में दरख्वास्तों में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी की है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में हफ्ते के देर रात तक 38,754 दरख्वास्तें मौसूल हुई। रियासत की 2,620 शराब की दुकानों के लिए ताहाल जुमला 85,363 दरख्वास्तें दाखिल की गई। 38,754 नई दरख्वास्तों के जरिए सरकारी खजाने में 2,560 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, क्योंकि शराब की दुकानों के लिए दरख्वास्त फीस नाकाबिल वापसी है। कमिश्नर एक्साइज हरी किरण के मुताबिक महकमे ने 23 अक्टूबर तक दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत फराहम की है।